ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, गुलशन सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 और 10 कक्षा 9 और 10 कंबाइंड टॉपिक है दोनों के लिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, यानी कि पूरा स्फीयर और आधा उसके लिए हेमिस्फीयर। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर स्फीयर, जिसको हम लोग सर्कल मानने की गलती नहीं करना है। सर्कल अलग चीज होती है, स्फीयर अलग चीज होता है। जैसे नारंगी रहता है, संतरा रहता है, स्फीयर उस तरह की शेप होती है, 3D शेप है, सर्कल 2D शेप्स होती हैं। तो इस स्फीयर के अंदर यहाँ पर इसको हम रेडियस बोलेंगे, और ये कंप्लीट जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द डायमीटर, यानी कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो जब भी सम में हमें डायमीटर दिया गया होगा तो हमें उसका आधा कर लेना है, रेडियस बना लेना उससे, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसी के हाफ शेप की, तो इसी का जो हाफ शेप है, आधा जो है, उसको हम नाम देते हैं हेमिस्फीयर, यानी कि आधा स्फीयर। तो आधा यानी कि बाउल शेप में, जैसे कटोरा रहता है वैसी शेप होती है इसकी। इस केस के अंदर यहाँ पर ये रेडियस है, और जो इसकी हाइट की तरह काउंट हो रहा है दैट इज आल्सो रेडियस, वो भी रेडियस ही होता है। दोनों सेम रहते हैं, उसको हम एच भी काउंट कर सकते हैं और आर भी, दोनों सेम रहते हैं इस केस में। ऐसा ही स्फीयर में रहता है, ऐसा ही इसमें रहता है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस के डायमीटर और रेडियस को समझने के बाद अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया यानी कि इसका इंटीरियर एरिया, जिसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4πr²। और जब हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की तो ये आधा होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr², यानी कि उसका हाफ, 4πr² का हाफ यानी कि 2πr²। ऐसे ही वॉल्यूम की बात करें 4/3πr³, क्योंकि इसमें r 3 टाइम्स आ रहा है, तो r3, और इसका जो यूनिट होगा वो भी क्यूबिंग में होगा, इसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा। ठीक ऐसे ही जब पूरे के लिए 4/3 ले रहे हैं तो हेमिस्फीयर के लिए होना चाहिए 2/3πr। एक छोटा सा एप्लीकेशन लेंगे इसके बाद स्फीयर के बारे में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है, और गिवन में हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है, इसके अंदर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है सरफेस एरिया। जब भी हमें जिस भी शेप के बारे में, जिस भी क्वांटिटी के बारे में बताया गया होता है, उसी का फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं। तो अब हमें दिया है सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का दे रखा है 154। तो हम लोगों को करना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये गिवन है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4πr²। तो हमें करना क्या है, इसके इक्विवेलेंट रखना है 4πr² के। r हमारे पास वैल्यू है नहीं, हमें फाइंड आउट करनी है। तो r² निकालने के लिए 154 की तरफ ये दोनों जाकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि 1/4 एंड 7/22। यहां से आप इसको कैंसल आउट करेंगे 7 पर। अब आपके पास r² 49/4 बनता है, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 49 7 का स्क्वायर होता है और ये 2 का स्क्वायर होता है। तो यहां से कैंसल आउट करके आपके पास r बच जाता है 7/2 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास r आ चुका है। आपको फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 होता है। तो इसीलिए आप वॉल्यूम के लिए 4/3πr³ लगाएंगे, तो आपके लिए 4/3 इंटू पाई, r के लिए 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से ये पूरा कैंसल आउट हो जाता है, और अब आपके पास यहां से जो वैल्यू आएगी दैट इज द सेंटीमीटर क्यूब यूनिट के साथ लिखेंगे, और ये आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर? इस तरीके से आप सरफेस एरिया दिया था तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले के बराबर उस वैल्यू को रख देना है। अगर यहाँ पर कुछ और दिया होता, जिस भी क्वांटिटी के बारे में बोला होता, उसी के फॉर्मूला के बराबर रख देते, हम उससे r निकालते और सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ चले जाते। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और